देखिएगा क्या है, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज हमारी है 1.2। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, अब हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पहला लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) बराबर 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में कह रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। पहले तो हमसे कह रहा है फलन क्या, एकैकी आच्छादक, तो हमको एकैकी आच्छादक बतलाना है। ठीक है, इसके बाद अथवा एकैकी आच्छादी बतलाना है। तो एकैकी, देखिएगा एकैकी आच्छादक है तो उसी हमको हम क्या कहेंगे, एकैकी आच्छादी। ठीक है, जब एक फलन एकैकी आच्छादक हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, एकैकी आच्छादी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको एकैकी आच्छादक बतलाना है। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा पहले हम देख लेते हैं हमारा रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर में है ये हमारा है रियल नंबर से रियल नंबर में फलन। ठीक है, अब रियल नंबर होता है 0, 1, 2, -1 और -2। ठीक है, फलन हमको क्या दिया गया है, 3 माइनस 4x। ठीक है, तो ये हमारा है 3 माइनस 4x। अब देखिएगा यदि हम x का मान 0 रख दें, कितना रख दें, 0, तो 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो 0 का जो रिलेशन है, 0 जो संबंधित इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, अब यदि हम क्या रख दें, यदि हम x की जगह 1 रख दें, कितना रख दें, 1, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 माइनस 4 इंटू 1 रखने पर कितना आएगा, देखिएगा ये तो 3 आ जाएगा और 1 रखने पर 4 एकम 4 माइनस का 4 आएगा और माइनस के 4 से जब घटाओगे 3 तो माइनस का कितना बचेगा, 1। तो देखिएगा जब 1 रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1, और इसका संबंध होगा इससे, माइनस के 1 से। ठीक है, अब यदि हम माइनस का 1 रख दें, या हम चलो एक बार प्लस का 2 ही रख देते हैं, प्लस का 2 रखें तो 4 दूनी 8 होगा। देखिएगा हमने क्या रखा है, x की जगह प्लस का 2 रख दिया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, और 8 से जब 3 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, इसका संबंध माइनस के 5 से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम क्या रखें, 1 रख दें, यदि हम 1 रखें, कौन सा, माइनस का, यदि हम माइनस का 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 7 आ जाएगा। तो -1 का जो रिलेशन है वो किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। यदि हम क्या रख दें, यदि हम -2 रख दें तो -2 रखने पर क्या होगा, देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 11 आएगा। ठीक है, तो इसका संबंध जो है इसका किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत में एक अवयव के साथ है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एकैकी है, क्योंकि एकैकी कहता है एक अवयव का प्रतिबिंब यदि एक अवयव के साथ बने तो वो क्या होगा, एकैकी होगा। अब जब एकैकी है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा हम लिखेंगे हल, और लिख लेना है क्या, एकैकी। ठीक है, एकैकी लिखने के बाद आपको लिखना है, माना x1 कामा x2 बिलोंग करेगा रियल नंबर जो कि क्या है, प्रांत है, जो कि क्या है, यह x1 x2 बिलोंग करेगा रियल नंबर जो कि क्या है, प्रांत से। अब आपको लिख लेना है f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है,
इसके मान को क्या करें, x1 x2 के मान यहाँ पे भर दें तो आएगा 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2। अब इसको यदि इधर ले आए तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बचेगा हमारा माइनस के 4x1 बराबर माइनस 4x2। अब ये जब गुणा में जाएगा भाग में, ये गुणा में लिखा है, गुणा वाला जब भाग में जाएगा तो एक भी इससे कट जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। तो x1 बराबर हो जाएगा किसके, x2 के। तो अब लिख सकते हैं अतः जब x1 x2 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, अतः क्या है, एकेकी है। अतः क्या है, एकेकी है। ठीक है। अब जब एकेकी है फिर हमको क्या बताना है, आच्छादक बताना है। तो देखिएगा क्या आच्छादक है, तो यहाँ जो हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत में कोई भी अवयव नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि यदि फलन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में हो और जो बहुपद दिया गया हो वो क्या हो, रैखिक हो। रैखिक बहुपद है तो वो फिर क्या होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई देखिएगा मान रखेंगे, हमको ये मान उसका सह प्रांत में जरूर मिलेगा। ठीक है। तो जिस कारण ये क्या है, आच्छादक होगा। तो जब आच्छादक होगा तो उसको हमको कैसे बतलाना है, देखिएगा आच्छादक होने पर हम उसको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, आच्छादक, ये लिख लेंगे आच्छादक। ठीक है। अब जब आच्छादक लिख लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ एक्स बराबर जो हमको दिया गया, कितना दिया गया, 3 माइनस 4x। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या, माना y बराबर एफ एक्स। ठीक है। अब इसके मान को यहाँ पे भर दो, इसके मान को यहाँ पे लिख दो तो कितना आएगा, y बराबर 3 माइनस 4x। ठीक है। इसको हम इधर लाते हैं तो ये माइनस का है हमारा, इधर आएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर, इसको उधर ले जाना है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। इसको पश्चांतर करके इधर लाए तो माइनस का तो कैसा हो गया, प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस बाई। अब ये x के 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस बाई अपान 4। ठीक है। अब इसके मान को हम क्या करेंगे, फलन में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, f 3 माइनस बाई अपान 4। ठीक है, बराबर रखेगा। तो 3 माइनस 4 एक्स की जगह रख रहा हूँ वो ये मान, तो कितना आ जाएगा, देखेगा 3 माइनस बाई अपान कितना है, 4 है। ये इससे कट जाएगा। ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास, 3। इस माइनस का अंदर गुणा कर दें तो माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा, इधर हम लिख लेते हैं, ये हमारा बचेगा y। और जब फलन में y आ जाए तब वो फलन क्या होगा, आच्छादक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है, आच्छादक, आच्छादक है, आच्छादक है। अब जब आच्छादक हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, एकेकी आच्छाद्य हुआ। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है। हमको इसमें भी एकेकी आच्छादक बतलाना है। ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा हमारा क्या दिया गया, रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर में फलन है। ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, -1 -2। भिन्नात्मक भी संख्या होती हैं। ठीक है। दशमलव में क्या आएंगे, देखिएगा। अब यदि हमारा फलन क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब
यदि हम इसका मान x का क्या रख दें, 0 रख दें, तो देखिएगा 0 रखने पर 0 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। तो 0 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके साथ, सॉरी 1 के साथ, किसके साथ बनेगा, 1 के साथ। ठीक है, 0 रखने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर यदि हम 1 रख दें, प्लस का 1 रखें, तो प्लस का 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका प्रतिबिंब बनेगा वो है किसके साथ, 2 के साथ। 1 का प्रतिबिंब किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। अब यदि -1 रखें, तो -1 का देखिएगा जब वर्ग हम करते हैं तो कितना आता है, 1 और +1, तो ये भी क्या बनेगा, 2, तो -1 का प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 2 के साथ। ठीक है, अब देखिएगा एक ही कहता है कि एक अवयव का क्या हो, एक अवयव के साथ प्रतिबिंब हो, लेकिन यहाँ 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही नहीं है। ठीक है, अब जब एक ही नहीं तो आपको कैसे बताना है, देखिएगा इसको आप बताओगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे हल, और हल में लिख लेंगे एक की, क्या लिख लेंगे, एक की। ठीक है, एक की लिख लेंगे। अब एक की लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ -1, बिलोंग करेगा रियल नंबर, जो कि क्या है, प्रांत है, जो कि क्या है, प्रांत है। अब देखिएगा क्या है कि यदि हम -1 रखें, -1 रखें और -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1, और -1 का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम क्या रख दें, +1 रखें, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे 2, तो देखिएगा ये जो मान आया वो समान है, लेकिन क्या यह मान बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है। -1 1 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल है, अतः क्या हो जाएगा, अतः एक की नहीं है। ठीक है, इतना आपको लिख लेना, अतः एक की नहीं है। अब जब एक की नहीं, देखिएगा अब हमको क्या देखना है, आच्छादक देखना है। तो आच्छादक में क्या होता है कि सह प्रांत में एक भी अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि यदि हम माइनस संख्या रखेंगे तो माइनस संख्या रखने पर उसका यदि वर्ग करोगे तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और ये प्लस का 1 है तो जोड़ोगे तो प्लस ही आती रहेगी, संख्या आती रहेगी, नहीं आती रहेगी। और माइनस ये क्या है, प्लस की संख्या, प्लस का वर्ग करोगे तो भी प्लस रहेगा, प्लस में 1 जोड़ोगे तो भी प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस की संख्या लाना, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे माइनस भी तो होगा रियल नंबर में, माइनस की संख्या लाना संभव नहीं है। अब जब माइनस की संख्या लाना संभव नहीं है तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक कहता है कि सह प्रांत में एक भी अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवयव वो है अतिरिक्त हो जाएगा, माइनस वाला। भाई माइनस लाना संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग करने पर माइनस की संख्या प्लस की हो जाएंगी, तो माइनस वाली तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। और जब आच्छादक नहीं तो आपको कैसे बताना है, देखिएगा आपको लिख लेना है आच्छादक, आच्छादक, और उसमें क्या लिखना है कि -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर, जो कि क्या है, सह प्रांत है, जो कि क्या है, सह प्रांत है, लेकिन यह प्रांत के किसी अवयव का, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अतः क्या लिखोगे, अतः आच्छादक, आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने 8 लिया है, और 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार है
इस प्रकार कि ए कॉमा बी बराबर है बी कॉमा ए के। ठीक है, एक की आच्छादित फलन है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा हमको क्या बताना है, एक की आच्छादित। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे हल और हमको लिखना है एक की। ठीक है, इसके बाद क्या है माना A1 कॉमा B1 तथा A2 कॉमा B2 बिलोंग करेगा A क्रॉस B से, इससे। ठीक है, और ये है क्या, ये हमारा प्रांत है। ये क्या है, प्रांत। अब ये जब मानने के बाद फिर हमको क्या करना है, एफ A1 कामा B1। ठीक है, इसके बाद बराबर एफ A2 कामा B2। ठीक है, अब जब हम इसका मान A कामा B रखेंगे तो हमको क्या मिलता है, उसके बराबर B कामा A। तो ये क्या हो जाएगा, B1 कामा A1। ठीक है, बराबर ये आएगा B2 कामा A2। अब कार्तीय गुणों से जानते हैं, कार्तीय युग्म जो हमने किया था तो बताया था कि यदि ये बराबर हो तो उसका पहला अवयव पहले अवयव के साथ बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। तो देखिएगा B1 बराबर होगा B2 के तथा A2 बराबर हो जाएगा, या A1 बराबर हो जाएगा A2 के। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा B1 बराबर है B2 के, A1 बराबर है A2 के, तो अतः क्या हो जाएगा, ये एक होगा। तो अतः एक है। ठीक है, अब देखिएगा जब एक है तो यहाँ पे हमको अब बताना है आच्छादक। क्या बताना है, आच्छादक बताना है। तो देखिएगा आपको लिखना है आच्छादक। आच्छादक में क्या आपको देखना है, देखिएगा हमारा फलन क्या हो गया, एक हो गया। फलन क्या हुआ, एक तो यहाँ पे लिख लेंगे एक। ठीक है, फलन हमारा एक है। यह फलन जो है, या यहाँ पे थोड़ा और हम इसको लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं, यह फलन क्या है, यह फलन एक है, एक है। देखिएगा यह फलन हमारा क्या है, एक है। ये तो हमने प्रूव कर लिया, मतलब हल कर लिया। ठीक है, अब जब यह फलन एक है तो इसको लिखने की आवश्यकता है क्यों पड़ी, इसको लिखने की आवश्यकता यह पड़ी कि इसका जो A क्रॉस B है, मतलब इसका ये मान इसके क्या है, बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि A क्रॉस B जो हमारा है वह B क्रॉस A के क्या कैसा है, बराबर है। A क्रॉस जो B है वह B क्रॉस A के क्या है, बराबर है। और जब ऐसी घटना होगी, प्रांत सह प्रांत के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जब प्रांत हमारा सह प्रांत के बराबर होगा तो एक अवयव के साथ क्या बना रहा होगा, प्रतिबिंब बना रहा होगा। एक अवयव के साथ क्या बना रहा होगा, प्रतिबिंब बना रहा होगा। तो जब एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब क्या है, जो सह प्रांत है उसमें एक भी अवयव हमारा अतिरिक्त नहीं होगा। उसमें क्या होगा, एक भी अवयव हमारा अतिरिक्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वह आच्छादक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, सह प्रांत, या लिख लेते हैं सह प्रांत के, या सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा।
यह प्रांत का प्रत्येक अवयव क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। अतः आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 8 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा।